हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट संख्या 1 जो कक्षा छठी के लिए है और 11 सितंबर 2020 को करनी है। ये आपकी भौतिक विज्ञान के पहले पाठ पर आधारित है। सौर मंडल में पृथ्वी, विषय खगोलीय पिंड। तो देखिए इस वर्कशीट में हमें क्या बताया है। देखिए सौर मंडल में पृथ्वी यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी कि हम आसमान में जिन चीज़ों को देख सकते हैं जो प्रकृति ने हमें दी, वो सभी क्या हैं? चंद्रमा, सूरज, ग्रह, सितारे, ये सब हमारी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद है कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। तो ये कुछ क्या होते हैं? बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। उनका आकार बहुत बड़ा है, गर्म है। वे गैसों से बने होते हैं। उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य एक तारा है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और अपना तापमान है, वह प्रकाश देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन मतलब वो बड़ी मात्रा में प्रकाश देते हैं और ताप दे रहे हैं सबको, तो उन्हें कहते हैं तारे। जैसे सूर्य भी एक तारा है। हम लोग कैसे सूर्य की गर्मी प्राप्त करते हैं और सर्दी में तो हम इंतज़ार करते हैं कि सूर्य कब आएगा और कब हमें वो ताप महसूस होगा। तो देखिए तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को देखो, जब तारों का समूह होता है उनसे अलग अलग पैटर्न बनते हैं, अलग अलग आकार। पैटर्न यहाँ पर क्या है? अलग अलग आकार बनते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से ये आकार बन रहा है। तो ये जो आकार बनते हैं, इन सभी आकारों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जो तारों के समूह से बने हुए आकार हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और अगर आप आसमान में देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारे तो दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एक साथ समूह में रहते हैं। मंडल समूह है उनका, तो वो नक्षत्र मंडल कहलाता है और एक ही आकार बनाते हैं। देखिए ये आकार उनका एक अलग आकार बन रहा है। आप देखिए इस तरह से आप अगर जोड़ेंगे तो ये आपको ये प्राप्त होगा। ये आपकी किताब में भी बना हुआ है। इन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल। अब देखिए कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। तो जब अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, वे तारों से रोशनी लेकर जगमगाते हैं। वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और हमने क्या जाना? सूर्य तो एक तारा है और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और हम कैसे पहचानेंगे? तारों की अपनी रोशनी होती है, अपना ताप और प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों का अपना ताप और प्रकाश नहीं है। ये तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। अब तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह भी हैं। तो अब देखिए यानी कि कुल ग्रह कितने हो गए पृथ्वी को मिलाकर? 8। अब देखिए हमें करना क्या है। आज की वर्कशीट में हमें ये ऊपर जो दिया गया ये सब तो कॉपी में लिखना है। आप ये सभी कॉपी में लिखेंगे। ये कॉपी में आपके सामाजिक की कॉपी में लिखने के साथ साथ आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। और आप ये सौर मंडल का चित्र भी बनाने की कोशिश करेंगे जो आपकी भूगोल की किताब में दिया गया है पाठ 1 में। अब देखिए खगोलीय पिंडों को परिभाषित करें। पहला प्रश्न है खगोलीय पिंडों को परिभाषित करें। तो यहाँ पर देखिए खगोलीय पिंड की परिभाषा ये हमें दी गई है। ये हमारे खगोलीय पिंड की परिभाषा है। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। तो हमें उन दोनों का अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर क्या है? ये आप तारा ऐसे ही लाइन डालकर यहाँ लिखिए तारा। और यहाँ पर क्या है? ग्रह। और ये ग्रह और तारे में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आप देखिए, आप एग्जाम्पल में दूसरे नंबर पे लिखिएगा कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। और पहला अंतर हो जाएगा कि खगोलीय पिंड जिनका अपना ताप और प्रकाश है
वह उन्हें और गैसों से बने होते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना ताप और प्रकाश नहीं है और वह तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और दूसरा आ जाएगा कि पृथ्वी एक ग्रह है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, नक्षत्र मंडल क्या है। तो ये देखिए बेटा, हमें ये नक्षत्र मंडल बताया गया के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और आपकी किताब में बहुत सारे नक्षत्र मंडल बने हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला नक्षत्र मंडल अपने किताब से देखें और अच्छे से आसानी से आपको समझ आएगा। आप ये और भी नक्षत्र मंडल आप अपनी किताब से अपनी कॉपी में, सामाजिक ज्ञान की कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो बेटा देखिए, पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में अन्य 7 ग्रह हैं। ये हमें लिख के दिया गया है। तो एक तो पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के साथ 7 अन्य। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी और 7 अन्य, एक पृथ्वी और 7 अन्य होंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। अब देखिए हमें इसको, ये चित्र में आपको क्योंकि छोटा है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा। तो अभी आपकी किताब से ही ये चित्र जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल ऐसा ही चित्र आपकी किताब में है, जो आपकी भूगोल की किताब में मिलेगा आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पृथ्वी के अलावा पृथ्वी और बाकी 7 जो ग्रह हैं, वो 8 ग्रह यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पास हमारा कौन सा ग्रह है। सूर्य के जो सबसे पास होगा बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए ही ये चित्र इसमें डाला है। सूर्य के सबसे पास जो ग्रह होगा वो सबसे गर्म होगा। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है, अब ये हमारी पृथ्वी है, इसको नीले रंग से दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पानी की उपस्थिति है। फिर यह जितना दूर जाएंगे हम, उतना ही क्या होगा, गर्मी कम होती जाएगी, क्योंकि सूर्य एक तारा है, वो गर्मी अपना ताप और प्रकाश दे रहा है। तो जितनी दूरी आगे बढ़ेगी उतनी ही जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। जितना पास में है सूर्य के, उतना ही वो ग्रह ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच में शुद्ध ग्रह पट्टी ये है, जिसको एस्ट्रॉयड बोला जाता है। और बेटा अब आप यहाँ देखिए, इनके दूरी के अनुसार आपको ये समझाने के लिए जो किताब में भी दिया गया है कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगाता है। अपने अक्ष यानी कि अपनी ही जगह पे, अगर हम जैसे घूम जाते हैं ना, एक ही जगह पे घूम 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 मूर्ति घूम करते हो, तो जैसे आप खेलते हो मूर्ति घूमती है, ऐसे आप अगर जब पृथ्वी अपनी जगह पे या ग्रह अपनी जगह पर घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो ये उसके बारे में बताया है कि कितना समय उसको लगता है। और यहाँ पर देखिए कि कौन से ग्रह है, बाहरी ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। जो आंतरिक ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं वो चट्टानों से बने हैं, जबकि जो बाहरी ग्रह है, जो ये बाहर की तरफ ग्रह हैं, ये सारे गैसों से बने हुए हैं। आप ये चित्र अपनी कॉपी में बनाइएगा। और ये देखिए, इनका पहचान इनके रंग के अनुसार आपको दिखाई गई है। देखिए सैटर्न के बाहर ये रिंग है। तो ये सब चीज़ें आप जब पहचानेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ कैसा तापमान है, ये सब आसानी से समझ पाएंगे। और देखिए, आपको इनका नाम याद करने के लिए एक बहुत आसान तरीका आपको बता देती हूँ। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस प्लैनेट्स या जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो क्या होता है बेटा, माय से यहाँ पर आप देखिए मरकरी, माय का जो एम है ना, माय वेरी एजुकेटेड, तो माय वेरी एजुकेटेड, एजुकेटेड में ये ई आ गया। तो माई का एम और वी और ई, माई वेरी एजुकेटेड। तो एम है मरकरी जो सबसे पास है, पहला नाम। फिर उसके बाद है वीनस, तो वीनस के लिए ये हमारा वी दूसरा वो शब्द का पहला अक्षर। ई अर्थ तीसरे स्थान पे है, तो एजुकेटेड तीसरे स्थान पर आ गया। माई वेरी एजुकेटेड मदर दोबारा जो आया ये है मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए। फिर जस्ट जे, आप अगर एजुकेटेड के बाद देखेंगे मदर, तो मदर कैसा है,
मदर हो गया M, और जस्ट आएगा तो जस्ट से हो गया J। तो इस तरह से आप नाम याद रख सकते हैं कि मदर के बाद क्या आएगा, जस्ट शोन सैटर्न के लिए, या फिर जस्ट सर्व्ड कर देंगे तो सैटर्न के लिए एस, अस का मतलब यूरेनस, और नूडल्स तो आप उससे हो जाएगा नेपच्यून। तो आपने जस्ट जुपिटर तक कर लिया, तो जस्ट सर्व्ड। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूँ, जस्ट के बाद आप लिखिए सर्व्ड। सर्व्ड होगा तो सर्व मतलब मुझे अभी परोसा, सर्व्ड का एस, अस, अस ये यूरेनस, और ये है सैटर्न यूरेनस, और उसके बाद आपका है नेपच्यून, तो वो नूडल से आ जाएगा आपका नेपच्यून। ये नेपच्यून इसके बाद आता है। अगर आपने एक लाइन याद कर ली तो उसी लाइन से आपको इनका सीरियल ऑर्डर भी याद हो जाएगा। और अभी आगे जब वर्कशीट आएगी मैं आपको इसको लिख के बताऊंगी, आप चिंता ना करें। अभी आप सिर्फ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आप उसको करिए, और जितना हो सके जब आप ये बनाएंगे, ये जब चित्र बनाएंगे तो आप उसे समझने की कोशिश करिए। जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे आपको वैसे भी ये आसानी से याद हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।